डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने कोलाइड विलयन के स्कंदन के बारे में चर्चा की थी। आज अपन हार्डी-सुलजे का नियम यानी हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड ऋण आवेशी सोल के स्कंदन करने के लिए स्कंदन क्षमता का बढ़ने का क्रम क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड की संयोजकता +3 है, मैग्नीशियम की 2 है और सोडियम की 1 है। तो ज़्यादा स्कंदित करने की क्षमता किस में होगी? एल्यूमिनियम आयन में, फिर उससे कम मैग्नीशियम में और उससे कम सोडियम में। ऐसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड का जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये कौन सा सोल है? धन आवेशी सोल। इसके स्कंदन करने के क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? किसकी यहाँ माइनस होगा? क्या होगा? -4। Fe ये एक संकुल है। Fe उससे संयोजक संकुल यौगिक हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनो इसका नाम है हेक्सासाइनोफेरेट। यहाँ इसकी वैलेंसी -4 है। तो सबसे अधिक धनात्मक सोल है। धनावेश सोल होने के कारण सबसे अधिक संकुल बनाने की क्षमता किसकी होगी? पहले हेक्सासाइनोफेरेट की होगी, फिर सोडियम फास्फेट की, उससे कम सोडियम सल्फेट की और सबसे कम सोडियम क्लोराइड की। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट की। किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य की मात्रा, यानी किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण के विपरीत आवेशित युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। यानी कौन सा नियम है? हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है कि कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाला विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड के कण के विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पे निर्भर करता है। अतः धन आवेशित कोलाइड कण के प्रति ऋण आयनों की स्कंदन की घटता हुआ क्रम सबसे ऋण आयनों का कौन सा होगा घटता हुआ क्रम? हेक्सासाइनोफेरेट आयन, फास्फेट आयन उससे कम, और उससे कम कौन से हैं? सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी है? -2। फास्फेट की कितनी है? -3। हेक्सासाइनोफेरेट की कितनी है? -4 और क्लोराइड की है -1। तो इनका घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? ये वाला हेक्सासाइनोफेरेट, फास्फेट आयन, सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन। ऋण आवेशित क्लोराइड के कण प्रति धन आयनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम 10 आयन, फिर किसकी होगी? एल्यूमिनियम आयन, फिर उससे कम बेरिलियम आयन और उससे कम है सोडियम आयन की। तो इस तरह से जिसकी संयोजकता ज़्यादा होती है, यानी हार्डी-सुलजे का नियम क्या करता है? स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाला विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण से विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। यानी विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइड विलयन का स्कंदन या उन्नन होता है उसे स्कंदन या उन्नन क्षमता कहते हैं। इसे मिलीमोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। किस में ये व्यक्त करते हैं? मिलीमोल प्रति लीटर में।
स्कंदन क्षमता बराबर विद्युत अपघट्य की मात्रा कुल आयतन इंटू 100। स्कंदन क्षमता बराबर क्या होता है? विद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता, विद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता गुणा 100 बटे कुल आयतन। ये क्या है? स्कंदन क्षमता का फॉर्मूला। यानी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलॉइड विलयन का स्कंदन या ऊर्णन होता है उसे स्कंदन या ऊर्णन क्षमता कहते हैं। स्कंदन क्षमता बराबर होगा विद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता गुणा 100 बटे कुल आयतन। स्कंदन क्षमता बराबर क्या होता है? विद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता गुणा 100 अपॉन कुल आयतन। जिस विद्युत अपघट्य का स्कंदन का मान कम होता है, यानी विद्युत अपघट्य के स्कंदन का मान कम होता है, उसकी जो स्कंदन क्षमता है वो अधिक ही होती है। क्या होती है? स्कंदन क्षमता अधिक होती है। जैसे ऋण आवेशित आर्सेनिक साइड का विद्युत अपघट्य जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो स्कंदन क्षमता उसके सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम क्लोराइड की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम क्लोराइड की। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता इसमें है वो है पोटेशियम क्लोराइड, फिर होगी लिथियम क्लोराइड की, फिर होगी सोडियम क्लोराइड की, लेड क्लोराइड की, और फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड की, फिर कैल्शियम क्लोराइड की। और इसका मात्रक क्या होगा? मिलीमोल प्रति लीटर। क्या मात्रक होगा? मिलीमोल प्रति लीटर। मिलीमोल प्रति लीटर क्या होगा? मिलीमोल प्रति लीटर। अब है रक्षक कोलॉइड या रक्षण। रक्षक कोलॉइड या रक्षण अणुसंख्या किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। वाष्प का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का औन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासरण। वास्तविक विलयन के कणों की संख्या अधिक होती है जबकि कोलॉइडी विलयन के कणों की संख्या कम होती है। क्योंकि कोलॉइडी विलयन में कणों की संख्या कम होती है क्योंकि कोलॉइडी कण अनेक परमाणु या अणुओं के क्या होते हैं? झुंड होते हैं। कोलॉइडी कण क्या होते हैं? अनेक परमाणु या अणुओं के झुंड होते हैं। इसलिए कोलॉइडी कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। कोलॉइडी विलयन के कणों की संख्या कम होने के कारण अणु संख्या गुणों के मान भी कम होते हैं। क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणों के मान भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि कोलॉइडी कण अनेक परमाणु अणुओं के झुंड होते हैं जिसके कारण कोलॉइडी विलयन में कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी और उसके कारण अणुसंख्यक गुणों का मान भी क्या होगा? कम होगा। अणुसंख्यक गुणों का मान भी कम होगा। द्रव्यरागी कोलॉइड का स्कंदन रक्षक कोलॉइडी कण या रक्षण। द्रव्यरागी कोलॉइड निम्न दो गुणों के कारण अधिक स्थायी होते हैं। आवेश और विलायक संकृत जल के अणुओं से घिरना। यदि दोनों गुणों को नष्ट कर दिया जाए तो द्रव्यरागी कोलॉइडों का आसानी से स्कंदन किया जा सकता है। द्रव्यरागी कोलॉइड के जल की परत हटाने के लिए इसे अल्कोहल या एसीटोन की कुछ मात्रा मिला देते हैं। द्रव्यरागी कोलॉइड में जल की परत हटाने के लिए क्या करते हैं? उसमें अल्कोहल या एसीटोन की क्या करेंगे? थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे। आवेश को हटाने के लिए विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं। आवेश को हटाने के लिए क्या करेंगे? विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं जिससे इनका आसानी से क्या हो जाता है? स्कंदन
हो जाता है। यानी द्रव्यरागी कोलाइड से जल की परत हटाने के लिए उसमें अल्कोहल या एसीटोन की कुछ मात्रा मिलाते हैं और आवेश को हटाने के लिए विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं, जिससे का क्या हो जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इससे आवेश को हटाने के लिए विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाएंगे और जल की परत हटाने के लिए अल्कोहल या एसीटोन मिलाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका स्कंदन आसानी से हो जाएगा। द्रव्यरागी कोलाइड के विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा डालने पर ही आसानी से स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? आसानी से स्कंदन हो जाता है।